ये प्रोजेक्ट जो था, ये कांग्रेस दौर में सरदार मनमोहन सिंह जी ने इसको इनॉग्रेट किया था, इस प्रोजेक्ट को। लेकिन उसके बाद आज नरेंद्र मोदी जी ने उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया और ये हम लोगों के लिए बड़ी खुशी का मैसेज लेके आया। मुझे लगा कि असली ईद जो है वो हम लोगों के लिए आज ही है। मैं लोगों को ईद मुबारकबाद भी देता हूँ ऐसे मौके पे। जो ये ट्रेन आई, ये हमारे लिए बहुत सा मैसेज लेके आई। एक तो हमारा सफर जो इस नेशनल हाईवे पर जो काफी कठिनाइयों से गुजरा पिछले 70 साल में, कभी रास्ता बंद हो रहा है, कभी हर तरह की कठिनाइयां थी, उन सब कठिनाइयों का सॉल्यूशन इस ट्रेन ने दिया। क्योंकि अब रोड भी अच्छी बन गई। लेकिन ट्रेन का जो सबसे बड़ा फायदा ट्रैवलिंग का नहीं, जो मुझे लग रहा है कि ये हमारी इकॉनमी को बहुत बूस्ट करने वाला है। आपको पता है कि कुछ दिन पहले यहाँ से एक मालगाड़ी चेरी जो है वो यहाँ से लेके गई है। चेरी जो है फ्रेश ये पहुंची है बॉम्बे की मार्केट में, जिससे चेरी एक अच्छी कीमत उसकी मिली, क्योंकि फ्रेश चीज जाने से एक अच्छा रेट भी मिल जाता है। पर आज हम लोगों ने ये देखा कि इस प्रोजेक्ट के आने से हमारा बहुत सा जो एक्सपोर्ट है वो बहुत ऊपर जाने की मतलब तह में है। क्योंकि इससे हम लोग फौरन अपनी हार्टिकल्चर को देश के हर खिते में इसको पहुंचा देंगे। उसके अलावा जो कुछ माल हमारा कभी कभार, हमारा जब गाड़ी कुछ माल लेके आती थी तो ट्रैफिक बंद हो जाने की वजह से नहीं मिल पाता था, रास्ता बंद हो जाता था। अब वो माल भी आसानी से कश्मीर पहुंचेगा। बट इसका जो मेन मुद्दा जो है वो यहाँ की इकानमी को बूस्ट करेगा। यहाँ से हैंडीक्राफ्ट, यहाँ से हर चीज जो कश्मीर से बाहर जानी है बड़ी आसानी से चली जाएगी। उसके अलावा सफर भी जो होगा, आना जाना टूरिस्ट का, यहाँ यात्रियों का, या हम स्टूडेंट जो हमारे कश्मीर के जो बाहर आते जाते हैं, उनके लिए भी बड़ा आसान हो जाएगा। तो एक बड़ा खुशी का मुकाम है ये। हम कश्मीर के लोगों को थैंकफुल होना चाहिए देश का कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट को एक बड़ी हैवी कॉस्ट के साथ कंप्लीट किया है। क्योंकि जो पुल इन्होंने वहां बनवाया उस पर बहुत हैवी एक्सपेंडिचर हुआ है। आफ्टर ऑल ये सब चीजें जो हैं हमारी इकानमी को बूस्ट करने की और हमें देश के साथ जोड़ने की जो बातें हुई हैं इस ट्रेन के सफर के साथ, तो बड़ा खुशी का मुकाम है। और मुझे लगता है कि लोग इसको समझेंगे कुछ देर के बाद। पर इसमें मेरी एक राय भी होगी सरकार को कि भाई वो कोई ऐसे दलाल जो इसमें एक्सपोर्ट और जो इंपोर्ट होगा उसमें इस तरह से ना हो कि हमारी जो इकानमी उसका मेजर शेयर वो लोग ले जाएं। क्योंकि इसके लिए एजेंट्स मुकर्रर किए जाते हैं। इसके लिए कोई आसाइश तरीका ढूंढें, कोई आसान तरीका ढूंढें कि जो फ्रूट यहाँ से जाए। क्योंकि आई रिमेम्बर यहाँ से एक ट्रक जो कलकत्ता तक जाता है 1.5 लाख रुपया वो एप्पल की गाड़ी को लेता है, 100-150 रुपया पर पेटी का। आज वो खर्चा उतना नहीं आएगा। तो ये सब चीजें जो हैं ये हमारी इकानमी को हेल्प करेंगी और बड़ा एक खुशी का मुकाम है कि हम लोग मतलब देश के साथ इस ट्रेन के जरिए से जुड़े हैं। उसके अलावा भी जो रोड है, नेशनल हाईवे जो है बहुत करीब हो चुकी है, हमारा सफर बहुत कम हो चुका है। इसके अलावा बट इसको मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है। मंत्री इसकी जो है वो इनॉग्रेशन कर रहे हैं, लेकिन ट्रायल ऑलरेडी पहले हो चुके हैं, ट्रायल भी सक्सेसफुल रहे हैं। बट हमें इन सब चीजों का ध्यान भी रखना है कि इसको मेंटेन प्रॉपरली किया जाए। देखिए, ईद उल अजहा जो कल मना रहे हैं, मैं उस दिन पे मैं सारे अहले इस्लाम को अपनी सिख बरादरी की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और उनसे साथ में ये भी इस्तदा करता हूँ कि हमें पिछले जो पहलगाम के अटैक के बाद हमारी इकानमी को बहुत धक्का लगा। यहाँ बहुत से लोगों ने मतलब नुकसान जो है वो उठाए हैं, बहुत से लोन लिए हैं, कई ने टैक्सी लिए हैं, कई ने हर तरह के लोन लेके इस टूरिज्म की इंडस्ट्री में आए। पर अभी जो ये सब कुछ पिछले 1.5 महीने से रुका पड़ा है, काफ़ी नुकसान हुआ है। तो हमें अपनी खुशियाँ जो हैं तमाम उन लोगों के साथ उसी तरह से बांटें जिस तरह हम लोग इंजॉय कर रहे हैं ईद को। और इस पर मैं उन जो लोग हज पे गए हैं, मैं उनसे भी अपील करूँगा कि वो वहाँ पे दुआ करें कि हमारे कश्मीर में अमन बना रहे
और हम लोग जो आने वाली जनरेशन है, यंग जनरेशन, वो अमन से अपने वक्त जो है वो बिताएं।